बड़ी खबर, पाकिस्तानी झंडे में लश्कर का आतंकी लिपटा हुआ है। ये इस वक्त बड़ी खबर, मुरीदके में जो आतंकियों का जनाजा निकल रहा है। अब जरा देखिए तस्वीरें, पाकिस्तान कैसे दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है। ये आतंकियों के जनाजे को जरा देखिए गौर से, तस्वीरों में ये पाकिस्तान के झंडे में लिपटे हुए हैं। ये तस्वीर बता रही है पाकिस्तान का दोगला चरित्र, कि वो कर क्या रहा है। इसका मतलब कि पाकिस्तान अपने पाले हुए दहशतगर्दों को, आतंकियों को शहीद बताने की कोशिश कर रहा है। आतंकियों को पाकिस्तान में सम्मान दिया जा रहा है। सोचिए, पाकिस्तान का जो झंडा है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज, एक तरीके से उसका भी अपमान पाकिस्तान के नजरिए से देखा जाए तो वहां पर आतंकियों के जनाजे में ये वहां का नेशनल फ्लैग। जीडी बख्शी सर, कितनी बार पाकिस्तान शर्मसार होगा, कितनी बार एक्सपोज होगा, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये यही बताने की कोशिश कर रहा है कि टेररिज्म एक टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी है। टेररिज्म एक टूल ऑफ पॉलिसी है पाकिस्तान के लिए। और ये जो टेररिस्ट गुर्गे पाल रखे हैं इसलिए कि पाकिस्तान की फौज में लड़ने की हिम्मत नहीं है। कहां गई वो हिम्मत? हम उसी का तो इंतजार कर रहे हैं। आप बड़े गाजी बनते हैं, ये बनते हैं, वो बनते हैं। नाउ लेट अस सी, अब देखी जाए, हम भी देखें ना। ठीक है साहब, और हम बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि तुम कुछ हिमाकत करो, गलती करो तो हम राशन पानी लेके तुम्हारे ऊपर चढ़ सके। ठीक है, जो बहुत देर से बकरे की माँ खैर मना रही थी ना, अब हिसाब पूरा होके ही रहेगा साहब, क्योंकि ये बाज आने वाली कौम नहीं है, ये बाज आने वाले कुत्ते नहीं है। ठीक है, इनकी दुम टेढ़ी है, टेढ़ी ही रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही जीडी बख्शी सर, लगातार बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ये एक तरीके से मैसेजिंग ये है कि पाकिस्तानी फौज किसी काम की नहीं है। आतंकियों को अगर पाकिस्तान की हुकूमत अगर आतंकियों को यह सम्मान दे रही है, इसका मतलब कपिल सर साफ है कि पाकिस्तान की फौज किसी काम की नहीं है। मीडिया से पाकिस्तानी मीडिया लताड़ रही है, लोग वहां गालियां बक रहे हैं कि क्या कर रही थी हमारी फौज। आतंकियों को पाकिस्तान के झंडे में, कपिल सर देखिए, मैं बार-बार एक बात कह रहा हूं कि जिहाद के आज कई डायमेंशंस हैं। पाकिस्तान का हर मदरसा एक जिहादी पैदा करता है जिसे वो इस्लाम का गजवा गाजी बताता है। अगर नहीं करता हो तो मुझे कोई गलत साबित कर दे। पाकिस्तान का हर मदरसा जो है वो फैक्ट्री है गाजी मानसिकता पैदा करने की। उसके बाद में आईएसआई वाले उसे ट्रेनिंग कैंप्स में ले जा करके मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं। तो इसलिए सवाल ये उठता है कि अभी तो हमारी ये शुरुआत हुई है। जो मैंने शुरू में बात कही थी कि अभी तो बहुत रातें बाकी हैं, अभी तो बहुत हमले बाकी हैं। भेजना है तुम्हें हूरों के पास, वो हूरे ही तुम्हारी साकी हैं। जब तक इनका पूरा इलाज नहीं होगा साहब, देखिए, हम वो गलती ना करें कि अभी वो कह दे मैं ठीक कर दूंगा, हम ठीक हो जाए और 4 महीने बाद फिर वो शुरू हो जाएंगे। और मैं जनरल साहब एक बात याद दिलाना चाह रहा था बख्शी साहब आपको, कब पाकिस्तान ने मुनीर पैदा नहीं किए हैं मुझे कोई समझाए। उस जिन्ना से लेके जिसने डायरेक्ट एक्शन डे करवाया था 16 अगस्त 1947 के दिन, क्या याहिया खान मुनीर नहीं था जिसने कहा था मैं बंगाली मुसलमानों की नस्ल बदल दूंगा और 2 लाख बंगाली औरतों का रेप करवाया था? क्या जियोल हक मुनीर खान नहीं था? क्या परवेज मुशर्रफ मुनीर खान नहीं था? तो ये तो रोज मुनीर खान पैदा करते हैं भाई, इसलिए ठोकना उनको है जहां से पैदा होते हैं। खाली एक मुनीर खान के कहने से कि ये जिम्मेवार है बख्शी साहब, बात नहीं बनती। हाँ, उसने ऑर्डर दिए, ये तो कहना ये हो गया कि भाई जैसे हम लोग, हमारे वीर थे मंगल पांडे, उन्होंने 1857 का वो शुरू किया, तो तैयारी तो हमारी बहुत पहले से थी ना। इसी तरीके से ये आतंकी जो हैं, इनका कमांड कहीं और है, इनकी फैक्ट्रियां कहीं और है। मुनीर खुद एक मोहरा है इनका। मैं इन तस्वीरों पर बात करूंगा जीडी बख्शी सर। अगर इस तस्वीरों को पाकिस्तान सामने ला रहा है तो एक तरीके से वो ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान में इन आतंकियों की हुकूमत है। तभी वहां के आतंकियों को यह सम्मान बख्श रहा है पाकिस्तान।
वहां के नेशनल फ्लैग से बख्श रहा है। यह बता रहा है हुकूमत किसकी चल रही है वहां। जीडी बख्शी सर, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मानसिकता के एक लक्षण हो सकते हैं टेररिस्ट। ये सारे जो इनके जो पपेट मास्टर हैं कोई 30 साल पाकिस्तान की फौज ने डायरेक्ट राज किया है, बाकी 45 साल इन्होंने मुखौटे खड़े किए हैं, कठपुतलियां नचाई हैं और बैक स्टेज से ये लोग कंट्रोल करते आए हैं। इन्होंने 47-48 में भी वो अफगान लश्कर रिक्रूट करके भेजे थे, ठीक है। 1965 में जिब्राल्टर फोर्स रिक्रूट करके भेजा था सलवार कमीज में लड़ने के लिए। ये सारे जो आतंकी हैं इनके मोहरे हैं, गुर्गे हैं। दे आर जस्ट ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। असली प्रॉब्लम पाकिस्तान की फौज है, जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का डिफेंडर अपने आप को बताती है कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को बचाने वाले गाजी ये पाकिस्तान की फौज है। और पाकिस्तान की फौज को जियाउल हक ने पूरा मुल्ला का जनाजा निकल रहा है पाकिस्तान के झंडे में लिपटा हुआ और लोग वहां पर सेल्फियां ले रहे हैं। यह तस्वीर सामने आ रही है पाकिस्तान से। यह पाकिस्तान का दोगला चरित्र पूरी दुनिया के सामने आ रहा है, यह बताने के लिए कि देखो पाकिस्तान में क्या चल रहा है, किसकी हुकूमत चल रही है। वहां पर एक आतंकी का जनाजा और आतंकी के जनाजे में देखिए शामिल लोग और वहां पर सेल्फियां ले रहे हैं। यह बता रहा है कि आतंकियों का कितना सम्मान है। और उसके बाद आतंकियों के बारे में पाकिस्तान कहता है कि हमारे यहां तो कोई आतंकी कैंप नहीं चलता। यह तो खुलकर पाकिस्तान अपने आप को एक्सपोज कर रहा है पूरी दुनिया के सामने।